नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 1 जनवरी शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की गहलोत सरकार अब सख्ती बरतने के मूड में है। गहलोत सरकार बढ़ते कोरोना के मामलों पर रोकथाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर से 2 जनवरी को कोरोना प्रोटोकॉल की नई गाइडलाइन भी जारी करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग को कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। तेजी से फैल रही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और कोविड स्वास्थ्य सहायकों को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। इसमें 1 जनवरी से 31 मार्च तक के लिए उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है। सरकार की इस मंजूरी से कोविड-19 की तीसरी लहर की रोकथाम, संक्रमण की कंट्रोलिंग करने, प्रदेश में डोर टू डोर सर्वे और दवाई बांटने के काम इन कर्मियों से करवाए जाएंगे। साल 2020 में महंगाई की मार झेल रहे आमजन के लिए नए साल की शुरुआत थोड़ी राहत भरी रही। पेट्रोलियम गैस कंपनियों ने आज कमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में 102 रुपये 50 पैसे की कमी की है। कंपनियों के इस निर्णय के बाद आज से कमर्शियल उपयोग का 19 किलोग्राम का गैस सिलेंडर 2013 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साल 2022 में कृषि विभाग और किसानों से जुड़ी गतिविधियों पर भी सभी की नज़र रहेगी। खास बात यह है कि नए साल में पहला मौका होगा जब प्रदेश में अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा। इस कृषि बजट में किसानों और कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं के साथ ही सिंचाई तंत्र मजबूत करने, खेती के लिए बिजली मुहैया कराने, उपज के लिए मंडियों के जरिए पुख्ता मार्केट की व्यवस्था करने, साथ ही सहकारिता विभाग कैसे किसानों की स्थिति सुधार सकेगा, इस पर फोकस होगा। नए साल में खाटू श्याम जी दर्शन करने सीकर जिले में आ रहे भक्तों की बस पलट गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हालांकि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। सभी यूपी के रहने वाले हैं। बस को क्रेन की सहायता से सड़क से हटाया गया। रिंगस पुलिस थाना के एएसआई जयप्रकाश सिंह तंवर ने बताया कि यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले भक्त नए साल पर खाटू बाबा के दर्शन करने आ रहे थे। राजस्थान के उत्तरी हिस्से में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू बेल्ट के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव रहा, लेकिन सर्दी से कोई खास राहत नहीं मिली। जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में जहां तापमान में गिरावट हुई, वहीं बूंदी, अलवर, भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली समेत अन्य दूसरे जिलों में तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश में 4 जनवरी से मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। जोधपुर में नए साल के आगमन को लेकर आज उल्लास सा माहौल रहा। नववर्ष पर शहर में एक दूसरे को दिन भर बधाई देने का दौर चला। मंदिरों में खास पूजन अर्चना की गई। कोरोना के कारण अधिकांश लोगों ने मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया पर नए साल की बधाई दी। कई वाहन चालकों ने अपने वाहनों को रंग बिरंगे फूलों और गुब्बारों से सजाकर नए साल की खुशियों का इजहार किया। हर वर्ष की भांति इस बार भी कई टैक्सी चालकों ने अपने वाहनों को सजाया। फूल मालाओं से सजाकर यात्रियों की आवभगत की। किराया भी कम मांगा गया। बीकानेर में वर्ष 2021 के आखिरी दिन फिर ठंड घेराई। 2 सप्ताह बाद पारा 6 डिग्री तक नीचे आ गिरा। रात गहराते ठिठुरन बढ़ गई, मानो साल को विदाई देने आई हो। दूसरी ओर मौसम विभाग की चेतावनी है कि नए साल 2022 में शीतलहर स्वागत को तैयार है। मतलब ये कि दीवार पर से कैलेंडर बदलने के वक्त में हटते और आते दोनों ही कैलेंडर पर मौसम ने सबसे पहले अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। जोधपुर शहर में पिछले दिनों हुई मावठ के बाद चल रही बर्फीली हवाएं कहर ढा रही है। यहाँ सर्दी का असर कम नहीं हो रहा है। धूप खिलने के बाद भी ठंडी हवाओं से शरीर में कंपकपी हो रही है। हालांकि आज शहर में कोहरा न के बराबर था, लेकिन आसपास के ग्रामीण इलाकों में सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग की माने तो कोहरा कुछ दिन तक ऐसे ही बना रहेगा। 3 महीने बाद अगर बीकानेर शहर में कहीं आग लगी तो उसे बुझाने के लिए अब शहर के 3 कोनों से एक साथ दमकलें दौड़ेंगी। जिस फायर स्टेशन के करीब आग लगने वाली जगह होगी वो तो पहुंचेगी ही, उसके साथ ही कवर देने के लिए अब दूसरे कोनों से भी एक साथ आग बुझाने वाली 17 गाड़ियों का बेड़ा मदद करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्च तक शिव वैली में तैयार फायर स्टेशन का न सिर्फ आधिकारिक उद्घाटन हो जाएगा, बल्कि फायर ब्रिगेड के बेड़े में 8 नई दमकल गाड़ियाँ भी आ जाएंगी। नया वर्ष राजस्थान सरकार के लिए कुछ खास होगा। नए साल में सरकार में ब्यूरोक्रेसी, पुलिस महकमे, आरपीएससी और चुनाव आयोग को नया मुखिया मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने मंथन भी शुरू कर दिया है। सबसे खास बदलाव मुख्य सचिव के रूप में होगा। उसके बाद आरपीएससी में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नए लगाए जाएंगे।
वहीं पुलिस महकमे में भी नए डीजीपी की नियुक्ति नए साल में होगी। बीकानेर के भरूखीरा गांव में ऐसा ग्रीन एनर्जी प्लांट तैयार हुआ है जिसमें सोलर एनर्जी से हाइड्रोजन बनेगा। इस हाइड्रोजन को अमोनिया में बदल दिया जाएगा। ऐसे में हाइड्रोजन और अमोनिया दोनों इंडस्ट्रियल उपयोग में आएंगे। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कार्बन इमिशन नहीं होगा, इसलिए ये पूरी तरह पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए भविष्य की ऊर्जा की तैयार करने वाला प्लांट है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया गया 150 करोड़ की लागत वाला अपनी तरह का दुनिया का पहला प्लांट है। राजस्थान के जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को ठंड से बचाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। वन्य जीवों के एनक्लोजर में हीटर लगाए गए हैं। इसके साथ ही वन्य जीवों के पिंजरों में पराल भूसा बिछाया गया है और बोरियां भी लगाई गई है ताकि ठंड ना लगे। सर्दियों के मौसम के अनुसार वन्य जीवों की डाइट में भी बदलाव किया गया है। डाइट में 2 बॉयल एग शामिल करने के साथ चिकन की मात्रा में भी बढ़ोतरी की गई है। भालू को उबले अंडे के साथ गर्म दूध, गुड़ और पिंड खजूर दिया जा रहा है। जोधपुर के दादा दादी वृद्धाश्रम में नववर्ष को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये आश्रम पिछले 5 वर्षों से वृद्धजनों की निस्वार्थ भावना से प्रेम व अपनेपन के दुलार के साथ देखभाल कर रहा है। आश्रम संस्थापक कमला चौधरी ने बताया कि वृद्ध लोगों के साथ खुशियां बांटने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में डीजे की धुनों पर नववर्ष सेलिब्रेट किया गया, जिसमें वृद्धजन भी थिरकते नजर आए। जोधपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन जोधपुर मंडल की लोको रनिंग शाखा की शाखा परिषद बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के प्रारंभ में यूनियन सदस्य हेराज राम के आकस्मिक निधन हो जाने पर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। बाद में मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार व मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास का शाखा पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।